बंदे रहते हैं रात को इधर गेट पे ही। रहते हैं? हाँ इधर रहती है कोटलेरी। अंदर नहीं आते हो मतलब? नहीं, हम 10 बंदे रहते हैं, वो भी नहीं जाते अंदर। अंदर तो नहीं जाते हो चाहे? तो इधर तक आती है खूब चिल्लाने की आवाज। राजस्थान के अरावली पहाड़ के बीच में एक पहाड़ जो इंडिया के सबसे वांटेड प्लेस में से एक माना जाता है। अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसे किला जिसका नाम है भानगढ़ फोर्ट। दिन में यहाँ हजारों टूरिस्ट घूमने आते हैं, बट जैसे सूरज ढल जाता है वैसे यहाँ का माहौल चेंज हो जाता है। मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मेरे फोन की बैटरी अचानक ड्रेन हो गई। दिन में इतना भरपूर लोग रहता है, रात में कोई नहीं रहता और इतना सुनसान हो जाता है। और बहुत से लोग मानते हैं कि यहाँ रात में अजीब सी घटनाएं होती है। और वहाँ फोर्ट के सामने ही बड़ा बोर्ड में लिखा होता है। किसी रैंडम सिक्योरिटी गार्ड या किसी डरे हुए गांव वाले ने नहीं लगाई, बल्कि एक खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाई। एएसआई की तरफ से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। उधर सूरज डूबने से पहले या सूरज उगने से पहले उधर कोई एंट्री नहीं है। और इस बोर्ड के वजह से लोगों के अंदर और भी मिस्ट्री क्रिएट होती है। रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और इसके पीछे तो बहुत लोग बहुत कहानी बताते हैं। तो मेन जो कहानी है वो एक राजकुमारी की होती है और एक तांत्रिक की होती है। तो मैं पहले आपको राजकुमारी का बताऊंगी, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे राजपुताना में मशहूर थी। सिंघिया जानता था कि एक तांत्रिक होने की वजह से राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। तो सबसे फेमस कहानी के मुताबिक राजकुमारी रत्नावती के ऊपर एक तांत्रिक जिसका नाम था सिंघाई, तो उसका रत्नावती इतना सुंदर थी कि उससे वो मैरिज करना चाहती थी, उसको पाना चाहती थी सिंघाई। तो वो तांत्रिक काला जादू करके रत्नावती को अपना बनाना चाहती थी। उसके ऊपर एक काला जादू किया था। जब रत्नावती बाहर घूमने के लिए निकली थी बाजार में, तो एक इत्र की दुकान पे रुकी थी। तो उसको रानी रत्नावती को वो पता चल गया था। तो उसने क्या किया, जो इत्र का डब्बा था उसको जाके वो पत्थर के ऊपर फेंक देती है। और जब पत्थर के ऊपर फेंक देती है तो उसका जो काला जादू था तो उसके पत्थर पे ऊपर किया। राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। वो इत्र की दुकान पर रुकी, परफ्यूम की दुकान पर। सिंघिया को यहाँ मौका दिखा और उसने इत्र की शीशी को काले जादू से लव पोशन में बदल दिया। प्लान ये था कि जैसे ही राजकुमारी ये परफ्यूम लगाएंगी वो सिंघिया के वश में हो जाए। काला जादू का असर पत्थर पे हुआ तो वो पत्थर जाके उस तांत्रिक को मार देता है। और जादुई पत्थर, सिंघिया के प्यार में डूबा हुआ पत्थर, सिंघिया की तरफ लुढ़कता हुआ गया और उसे कुचल कर मार डाला। तांत्रिक मरने के टाइम पे एक श्राप दे के जाता है। और एक फेमस स्टोरी है इस भानगढ़ के फोर्ट के ऊपर। तो ये एक साधु की स्टोरी है जिसमें क्या होता है, जब राजा महल बनाने जाते हैं भानगढ़ में, मतलब जब महल बन रहा था तब वहाँ पे पहले से एक तपस्या करते हुए एक साधु रहते थे। तो उनको वो परमिशन लेने के गए थे और जब परमिशन लिए थे तो उन्होंने हाँ कर दिया था। बट उन्होंने एक शर्त रखा था कि जब तुम फोर्ट बनाओगे तो मेरे आश्रम के ऊपर तुम्हारे महल का कोई भी शैडो नहीं आना चाहिए, छाया नहीं आना चाहिए, ऐसे बोला था। फिर जब टाइम बीतता गया तो बाद में उन्होंने 4 फ्लोर से ज़्यादा बना दिया। उसकी परछाई साधु के आश्रम तक पहुंच गया तो साधु ने गुस्से में आके उनके ऊपर एक श्राप दे दिया। एक स्टोरी है इस भानगढ़ के। इस कहानी के ऊपर कोई भी साइंटिफिक और हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं। लोग उसे वांटेड क्यों बोलते हैं? वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटे। रात में अजीब सी आवाज सुनाई देती है कि चलने की आवाज सुनाई देती है, फुसफुसाते हुए जैसे आवाज होती है। हालत ये है कि किले के गार्ड्स भी रात को अंदर नहीं जाते। अचानक डर और घबराहट महसूस होने लगती है, बट इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं मिला। तो क्या भानगढ़ फोर्ट असल में एक हॉन्टेड प्लेस है या बस ये एक, या फिर लोगों ने इसको एक रहस्यमय बना दिया है? आप क्या